और आइए बात कर लेते हैं उस खबर की जिससे पूरे देश की नजर बनी हुई है। आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है और बाकायदा सरकार ने इसके लिए 32 किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को विज्ञान भवन आकर बातचीत करने का ऑफर दिया है। पहले सरकार बातचीत 3 दिसंबर को करने वाली थी, लेकिन बढ़ती ठंड और कोरोना के प्रकोप के चलते आज ही इसे करने का फैसला लिया गया है। 3 बजे, दोपहर 3 बजे वक्त बताया जा रहा है जब दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत होगी दोनों पक्षों की। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर अगर बात करें तो अभी भी बंद है, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। आज सरकार और किसानों के बीच ये अहम बातचीत होगी और माना जा रहा है कि इसके बाद हो सकता है कि सारी चीजें सामान्य हो जाए। बातचीत के लिए सरकार ने पहले की तरह शर्त को हटा लिया है। माना जा रहा है कि आज दोपहर 3 बजे किसानों और नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। जल्द खत्म हो सकता है दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों का आंदोलन। आज कृषि मंत्री और किसान नेताओं के बीच अहम बैठक। क्या आज किसानों को मनाने में कामयाब होगी सरकार? कृषि कानून के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता पिछले 6 दिन से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर किसानों को मनाने और आंदोलन खत्म कराने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज किसान नेताओं और सरकार के बीच बेहद अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए सरकार की ये पूरी कोशिश रहेगी कि किसानों के मसले का हल निकाला जा सके और अन्नदाता अपना आंदोलन वापस ले सके। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और कृषि मंत्री के बीच अहम बैठक है। इस बैठक में उन किसान नेताओं को बुलाया गया है जो पहले और दूसरे दौर की बातचीत में शामिल थे। वैसे किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय थी, लेकिन किसान आंदोलन से बने हालात और किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज किसानों के साथ बैठक का फैसला किया है। 13 नवंबर को यह तय हुआ था कि वार्ता का अगला दौर जल्दी ही किया जाएगा और हम लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी, लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसान नेताओं और सरकार के बीच आज भले ही तीसरी बार बातचीत का दौर होगा, लेकिन किसान नेताओं के तेवर कहीं से भी नरम नहीं है। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। बात जरूर होनी चाहिए। सिर्फ नेगोशिएशन से राजी नहीं होंगे, हमारी डिमांड पूरी होगी तभी राजी होंगे। क्या ये हार जीत का मसला नहीं आ गया कि एक तरफ हार हो जाएगी एक तरफ जीत हो जाएगी? ऐसा है क्या? कोई मामला, ऐसा एडमेंट नहीं है। हम बहुत ओपन माइंड से बात करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे हमको एमएसपी चाहिए। इससे पहले इस मसले का हल निकालने के लिए रविवार रात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर लंबी बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए थे। आज गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पर किसान नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बैठक को भी काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले अमित शाह किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील कर चुके हैं। उधर सोमवार को काशी में देव दीपावली में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का जिक्र करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों की भलाई के लिए है, इनसे उनकी आमदनी बढ़ेगी। वहीं किसानों का मानना है कि नए कानून में एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलपी ने भी केंद्र से इन कानूनों को वापस न लेने पर सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दी है। अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन है
उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखे मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे। इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी और हम किसानों के साथ हैं। आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। उधर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को देश भर की अलग अलग यूनियनों से लगातार समर्थन मिल रहा है। कल ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने पहुंचे। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत से क्या रास्ता निकलता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो किसान आंदोलन का आज छठा दिन है जब वो दिल्ली कूच कर गए। और अब बता दें आपको कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि आज सरकार बातचीत के लिए राजी हुई है और बिना शर्त बातचीत होने वाली है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ किसान अभी अपनी बात मनवाने के लिए अड़े हैं। वो सरकार की ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो वापस नहीं जाएंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला टिकरी बॉर्डर और साथ ही सिंगू बॉर्डर की, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सुबह से जगह जगह किसान जमे हुए हैं। बुराड़ी का भी यही हाल है और अब एक और बैठक किसानों के बीच भी होनी है जिस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। यानी कि सरकार से बातचीत होती है, वो विफल होती है तो आगे किस तरीके से वो बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही किसान आंदोलन कर रहे तमाम जो संगठन है वो कह चुके हैं कि दिल्ली की 5 बॉर्डर को वो सील करने वाले हैं। हमारे 4 सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिंगू बॉर्डर से मोहित बख्शी जुड़े हुए हैं, टिकरी बॉर्डर से सैयद आमिर जुड़े हुए हैं, तो वहीं फरीदाबाद बॉर्डर से रुमानुल्लाह खान है और बुराड़ी से मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया है। सबसे पहले रुक करेंगे हम सिंगू बॉर्डर का। किस तरीके से एक बैठक होने वाली थी, माफ कीजिएगा मोहित, एक बैठक होने वाली थी आज सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के बीच में जो किसान संगठन है उनकी और आगे की रणनीति पर चर्चा होनी थी। लेकिन अभी उस बैठक पे बात करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक आज 3 बजे विज्ञान भवन में होनी, उसको लेकर किस तरह की सुगबुगाहट है? किसान आशान्वित हैं कि आज ये आंदोलन का आखिरी दिन हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि 3 बजे की जो बैठक है उसी को लेकर जो बैठक है वो किसान नेता करने वाले हैं। अब पहले आप नज़ारा देख लीजिए, तमाम किसान नेता हैं जो पंजाब हरियाणा से आए हैं। इनसे पीछे भी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इसी तरीके की तस्वीर जो है आपको नजर आएगी, जहां पर अभी से किसान जुटना शुरू हो गए हैं। ये किसान बाहर आए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, यहाँ पर फिर एजिटेशन शुरू हो जाएगा। इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। सर, एक बात बताइए, आप लोग आज की जो बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, 3 बजे का समय दे दिया है, बिना शर्त तैयार हो गई सरकार, अब आगे क्या? बिना शर्त तो वो लोग नहीं मानेंगे, ये तो हमको भी मालूम है। जो आज का 30-31 जथेबंदियों का आपसी फैसला है वो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन जो पहली मीटिंगें गई हैं वो निफल गई हैं। सर, अब आप क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं? क्योंकि सोल्यूशन अभी आप ही लोग बातचीत होगी तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। देखियो, पिछले 2 महीने से पंजाब का किसान आंदोलन लड़ रहा है। हमारी जी 31 जथेबंदियों हैं पंजाब की, उसके अलावा हरियाणा का किसान, अब तो सारे देश का किसान केंद्र सरकार के जो कानून पास किए उसके खिलाफ आंदोलन लड़ता है। अब 5 दिन से 26 तारीख से हम जो दिल्ली सरकार के दरवाजों पे आके बैठे हैं। ये सरकार का फेलियर है। आज की बैठक, जो आज का सद्दा है, ये सरकार को चाहिए था कि किसानों के साथ पहले बातचीत करती। चाहिए तो ये सरकार का फर्ज तो ये बनता था कि जब कानून पास किए किसान जथेबंदियों से राय करते, खेती विज्ञानियों से राय करते। लेकिन जो आज का सद्दा है, आज 3 बजे जो मीटिंग है उसके सद्दे के बारे में हमारी जड़ियाँ पंजाब की जथेबंदियाँ, हरियाणा की जथेबंदियाँ, उनकी 9 बजे से मीटिंग हो रही है। लगता यही है कि हल तभी निकलेगा जब बैठक आप बातचीत करेंगे। देखिए, हल तो बेही है, टेबल टॉक पर हल होता है, लेकिन ये जो सरकारें हैं ये इन्नियां नकमियां हैं। आज इन पर प्रेशर पड़ा किसानों का, सारे इंडिया का किसान। कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है। हम जब दरवाजे तक आ गए तब क्यों सरकार सुन रही है? बने रहिए मोहित हमारे साथ। टिकरी बॉर्डर से सैयद आमिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आमिर, टिकरी बॉर्डर पर भी आज एक बैठक होने वाली थी, यहाँ से कितने किसान संगठन है जो पहुंचने वाले हैं आज विज्ञान भवन? देखिए, अभी सुबह का वक्त है और आपको पहले नज़ारा दिखाता चलूंगा और नज़ारे के साथ में आपको बताता चलूं कि आज जो किसान नेता है बूटा सिंह, वो माना ये जा रहा है कि किसान नेता यहां पे आकर के बातचीत करेंगे किसानों से और जो हल निकलेगा उस पर बातचीत आगे होगी। और 3 बजे की जो बैठक है, यहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव जो किसानों के हैं वो यहाँ से किसान नेता जो है वो यहाँ से जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आप देखेंगे किसान संगठन जो है यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर आगे बैठे हुए हैं और यहाँ से आगे जाने की
की इजाज़त नहीं है। तो कुल मिलाकर के स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन अभी चल रहा है। फिलहाल कोई पुलिस फोर्स जो है लगातार यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताऊं कि एमएसपी को लेकर के जिस तरह के फॉर्मूले की बात सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि आज आश्वासन मिल सकता है एमएसपी को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंट दी थी उसको लेकर के आज कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो एक कोई फॉर्मूला तय कर सकते हैं कि एमएसपी को लेकर के जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि किसान आज एमएसपी पर जो बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं सफल बातचीत होगी और उससे संतुष्ट करने में जो 32 जत्थे हैं उनको कामयाबी मिल जाएगी। चलिए उम्मीद यही करते हैं कि आज शायद ये छठा दिन आखिरी दिन हो। फरीदाबाद बॉर्डर पर रुमान जुड़े हुए हैं। रुमान, आपके पीछे ट्रैफिक जाता हुआ दिख रहा है अभी, लेकिन किसानों ने कहा है कि अगर आज की बातचीत सफल नहीं होती है तो जो दिल्ली के 5 रास्ते उन्हें बंद कर दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जो कुछ बॉर्डर्स हैं खुले हुए हैं उसकी वजह से राहत मिली हुई है, क्योंकि जो पंजाब से और दूसरे राज्यों से जो सब्जियां और दूसरा एसेंशियल चीज़ें आनी थी वो इन्हीं बॉर्डर के जरिए आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि जो ट्रक्स वगैरह हैं वो लेट हो रहे हैं, जिससे मंडियों के अंदर नुकसान भी उन किसानों का हो रहा है जो कि सीजनल सब्जियाँ उगाते हैं। ऐसी स्थिति में आज की बातचीत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान जो आंदोलन है उसमें अलग अलग धड़े किसान संगठनों के बटे हुए हैं। ऐसे में क्या सब संतुष्ट हो पाएंगे इस बातचीत से? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो किसानों का हो रहा है। जो सब्जी इस समय में उनको अच्छे दाम मिलने चाहिए थे वो मंडी के समय से लेट होने की वजह से काफ़ी सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं। और दूसरी बात ये कि लंबा रूट लेने की वजह से ट्रकों का और धुलाई का भाड़ा भी किसानों को ज़्यादा देना पड़ रहा है। चलिए बुरारी का रुख कर लेते हैं। मनीष, ये माना जा रहा है कि दिल्ली की टैक्सी यूनियन में अब साथ हो गई किसानों के। मैं तो धन्यवाद करना चाहिए दिल्ली वाले लोग। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और आपको बताऊं कि किसानों के तेवर यहाँ पर कम होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भले ही आज 3 बजे मीटिंग होनी, लेकिन किसानों ने यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस मांग के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, अगर वो मांग पूरी नहीं होती तो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बीच की बात नहीं। 3 बजे आज मीटिंग है, क्या उम्मीद है? जे मीटिंग साडे फैसले मोदी साहब साडे हल करदा जी भी 3 कानून वापस रद्द करता है, फिर तो नाल सहमत है। जे नहीं करता तो असीं नहीं पता 2 महीने बैठ रही 3 बैठ रही करा के जावांगे। आज जो बातचीत होनी है, अगर मान लीजिए कि उसमें आपके मन की बात नहीं हुई, आपकी सीधी मांगे कि जब कानून वापस होगा तभी जाएंगे, आपके मन की बात नहीं हुई तो क्या करेंगे? बस यही कुछ करांगे जी। एक 3 कानून काले ने जेडे जिन चक्कर रद्द नहीं होंगे जावांगे नहीं। क्या उम्मीद है? देखिए सर, उम्मीद जिस तरह बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था पंजाब से, जब पहले किसान जथेबंदियों ने तय कर दिया गया था कि 26 और 27 तारीख को दिल्ली का जो घेराव करेंगे, दिल्ली में आएंगे, तो पहले जो ये कारपोरेट की सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है, क्योंकि जब पहले लग रहा है कि नतीजा एक अलग ही किसान बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, आज सरकार से मिलने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन एक चीज हर जगह दिखाई दे रही है, उनके मन में कहीं ना कहीं है कि जो सरकार है वो बिना शर्त मानेगी नहीं। आखिर ये बात कहां से किसानों के मन में आ रही है? तो सरकार के साथ बातचीत के न्योते पर भारतीय मजदूर किसान संघर्ष यूनियन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठन का कहना है कि सरकार ने सिर्फ 32 संगठनों को ही बातचीत के लिए न्योता दिया है, जबकि देश भर के 500 किसान संगठन हैं जो इस पूरे आंदोलन में शामिल है और उन सभी को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए था। जो सरकार ने न्योता भेजा है, उस न्योते के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। वो 32 जथेबंदियों को भेजा है, जबकि देश में इस टाइम 500 से प्लस जथेबंदियां जो लड़ाई के मैदान में हैं। हमारा मानना यह है कि सरकार अभी भी जथेबंदियों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जथेबंदियां सब एक हैं, संघर्ष एक हैं। या टीकरी से हो या सिग्गू से हो या कुंडली से हो, संघर्ष एक ही कारण करा जा रहा है, क्योंकि जो 5 ऑर्डिनेंस सरकार ने नए लाए हैं वो 5 ही पूरे देश को झंझोड़ कर रख देंगे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी हाथ बढ़ाएं, खुद मीटिंग लें और 500 से प्लस जो जथेबंदी है उनके लीडरों को न्योता देकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे।